दोस्तों, जो प्रश्न है वह है कि किस प्रकार से भारतीय मानसून का परिवर्तनशील स्वभाव भारतीय कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो कैसे करता है इसे हम लोग देखने वाले हैं और बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है, तो वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखें कि भारतीय मानसून का परिवर्तनशील स्वभाव भारत के कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कैसे करता है। पहले देखें तो सूखे की स्थिति। मानसून की अनियमितता से लंबे सूखे पड़ते हैं जो फसल उपज को क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण स्वरूप 2015 के सूखे ने लगभग 334 जिलों को प्रभावित किया, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई और किसानों की आय प्रभावित हुई। यह 60% वर्षा निर्भर कृषि को प्रभावित करता है, जहां समय पर वर्षा न होने से बीज बोने और विकास में देरी होती है, और बिहार जैसे राज्यों के लिए तो यह और नुकसानदेह है। दूसरा देखिए, अतिवृष्टि और बाढ़। अत्याधिक वर्षा से जल भराव, मिट्टी क्षरण, फसल क्षति होती है, विशेषकर उत्तर भारत में और बिहार में। यह कृषि उत्पादकता को कम करता है और दीर्घकालिक मिट्टी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके बाद देखें तो जलवायु परिवर्तन से बढ़ती अनिश्चितता। मानसून में बदलाव जैसे देरी या असमान वितरण कृषि जीडीपी को प्रभावित करता है। वर्षा में 1% बदलाव से कृषि जीडीपी में 0.34% प्रभाव पड़ता है, जो फसल चक्र और निवेश निर्णयों को बाधित करते हैं। उत्पादन में असमानता। तो अच्छे मानसून से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन खराब अगर मानसून हो तो इससे कमी आती है, जो खाद्य सुरक्षा और बाजार मूल्यों को अस्थिर करता है। देर से मानसून कम मूल्य वाली फसलों की ओर शिफ्ट कराता है। आर्थिक प्रभाव देखें तो अनियमित वर्षा से कृषि निवेश प्रभावित होता है। जैसे किसान पूर्वानुमान के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन गलत पूर्वानुमान से उत्पादन में 22% तक बदलाव आ सकता है। ये है। और पर्यावरणीय प्रभाव देखें तो लगातार सूखे से भूजल अधिक निकाला जाता है, जो दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को खतरे में डालता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय मानसून का परिवर्तनशील स्वभाव भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब बिहार के विशेष में संदर्भ में व्याख्या देखें तो सूखा और बाढ़ का दोहरा प्रभाव बिहार में पड़ता है। बिहार में मानसून की अनियमितता से सूखा और बाढ़ दोनों होते हैं, जो कृषि को बुरी तरीक़ा से प्रभावित करते हैं। 80% वर्षा मानसून से होती है और कमी से चावल जैसी फसलों की उपज कम होती है, जबकि अतिवृष्टि से जल भराव देखने को मिलता है और मिट्टी क्षरण भी होता है। चावल उत्पादन में प्रभाव देखें तो बिहार में चावल मुख्य फसल है और वर्षा के असमान वितरण से उपज प्रभावित होती है। मानसून में देरी से रोपाई होती है, देर से होती है, जिससे सर्दी में तनाव बढ़ता है और उत्पादन घटता है। इसके बाद देखिए तो बार बार सूखा। 2009 से 13 वर्षों में बार बार सूखा पड़ा है, जो चावल किसानों को प्रभावित करता है। बढ़ते न्यूनतम तापमान से रबी मौसम में गर्मी तनाव बढ़ता है, जो फसल विकास को बाधित कर रहा है। इसके बाद देखिए तो भूजल अधिक निकासी। सूखे से सस्ती सिंचाई पर निर्भरता बढ़ती है, जो भूजल अति निकासी का कारण बनता है, विशेषकर बढ़ती सूखे की आवृत्ति से। बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियाँ। गंगा बेसिन में बाढ़ की कृषि भूमि नष्ट होती है और जलवायु परिवर्तन से यह बढ़ रहा है, जो फसल उत्पादकता को कम करता है। कुल अनिश्चितता देखें तो अनियमित मानसून से कृषि में अनिश्चितता बढ़ती है, जो कि 60 से 70% कृषि को प्रभावित करती है और किसानों को जलवायु प्रतिरोधी तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने बिहार के विशेष संदर्भ में व्याख्या किया कि भारतीय मॉनसून का परिवर्तनशील स्वभाव भारत के कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कैसे करता है।